स्मरण करेंगे महादेव। 2 बार परमात्मा का नाम बड़े प्रेम और भाव से, क्यों? क्योंकि नाम की ही महिमा का इसमें प्रभाव आया। तो 2 बार सब लोग अपनी वाणी से बोलना, जिसको भगवान ने वाणी दी हो ना, और 2 हाथ दिए हो, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके मटका लिया करो, कुछ नहीं होने वाला। महादेव राधे राधे। हरि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो प्यारे के महादेव। उठाइए बड़े हाथ, बड़े हाथों को ताली की सेवा करेंगे बड़े भाव से। जय हो प्यारे के। बम बम भोले। जय हो प्यारे के। हो लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी की दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। प्रभु राम की, ओ प्रभु राम की, प्रभु राम की राजा में राजा मंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु राम की राजा में राजा मंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो प्यारे के। बाके बिहारी लाल की रहो। जय हो। अरे बुरी संगत की रंगत से प्रभु दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से प्रभु दूर रहे। निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हृदय पसंद है, जिसको सत्संग हृदय पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हृदय पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। बोल वृंदावन में हरिलाल की। अब यहाँ पर 6वां स्कंद समाप्त हुआ। 7वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से परमात्मा का चिंतन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जब देखो जब हम देखते हैं कि भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं का पक्षपात करते हैं, भगवान को सब लोग क्या कहते हैं? बोले समदर्शी हैं भगवान। भगवान कैसे हैं? बोले समदर्शी में कहे सबको। यदि भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? और यदि पक्षपाती हैं तो भगवान को समदर्शी क्यों कहा जाता? राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार से पूछा,
अब सुखदेव जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, राजन भगवान समदर्शी ही हैं, भगवान के यहाँ पर भेदभाव नहीं है, भगवान सबको अपने क्षमतामयी दृष्टि से देखते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं है, भगवान समतामयी दृष्टि से नहीं देखते। बोले क्यों? बोले जब देखो जब दैत्यों का संहार करते रहते हैं। अब जब इस प्रकार से कहा, बोले सुनो, भगवान दैत्यों का भी पक्षपात या दैत्यों का भी साथ देते हैं। एक बार दैत्यों में और परमात्मा में आपस में दैत्य लोग गए और दैत्यों ने कहा, प्रभु आप हमारा उद्धार करो। दैत्यों ने जब इस प्रकार से कहा, अब भगवान ने कहा, भैया आप हमारा भजन करो, हम आपका उद्धार करेंगे। जब भगवान ने कहा भजन करो, अब दैत्य मुस्कुराए और दैत्य कहने लगे, बोले होए भजन नहीं तामस देहा। यदि हम भजन करने लगे तो हम में और देवताओं में अंतर क्या रहा? अब जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, भगवान ने कहा, भैया यदि आप भजन नहीं कर सकते ना तो क्या करो? बोले हमसे कोई ना कोई नाता जोड़ लो, कोई ना कोई रिलेशन, हमसे कोई ना कोई नाता आप जोड़ लीजिए। बोले हम आपको गाली दे सकते हैं। दैत्य लोग बोले हम आपको गाली दे सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, आप हमको गाली दो, और तुम जब हमको गाली देते रहोगे ना, और गाली देते 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 जब आपका पाप का घड़ा पूर्ण हो जाएगा तो हम आपका भी उद्धार कर देंगे। भगवान जितना सरल प्याले कोई नहीं हो सकता, जितना मेरा परमात्मा मेरा ठाकुर सरल है ना, इतना सरल कोई हो ही नहीं सकता। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम के दो दैत्य थे। कौन थे? ये महाराज भगवान के द्वारपाल थे। एक बार जो चार कुमार हैं, सनक सनंदन और सनातन कुमार, ये भगवान का दर्शन करने के लिए गए और जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे इन्होंने रोक दिया। आप लोग कथा जानते हैं, समय का अभाव है, जैसे ही रोका महाराज, अब इन्होंने लियो श्राप दे दी। बोले तुम क्या चाहते हो कि हम भगवान के परमात्मा के वैकुंठ में आ गए तो हमको यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा, हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ तुमको मनुष्य योनि प्राप्त हो। जैसे ही तू में झगड़ा हुआ, भगवान आए, भगवान ने समझाया, और अब जो द्वारपाल थे, जय और विजय द्वारपाल हरिव के पिए दो, जय और विजय जान सबको है। तो जैसे ही महाराज परमात्मा आया, परमात्मा ने आकर के और दर्शन दिया और कहा, यदि ये 7 जन्म तक वनस्पत भक्त बन करके यदि ये जन्म लेंगे तो इनको 7 बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर 7 बार जन्म लेने के बाद फिर आपका इनको संग प्राप्त होगा। और यदि राक्षस योनि में जाकर के 3 बार जन्म लें तो इनका उद्धार हो जाएगा। अब ये जय और विजय जो द्वारपाल थे, इन्होंने विचार किया, 7 बार परमात्मा के 7 बार या 7 वर्ष तक हम परमात्मा से दूर रहें, इससे अच्छा है कि 3 योनि 3 बार हम जन्म लेकर के और मरण हो जाए, इससे अच्छा ये है। अब महाराज कहा, बोले हम राक्षस योनि में जाएंगे। और महाराज कहते एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरी बार दंतवक्त और शिशुपाल के रूप में, और तीसरी बार कहते कुंभकर्ण और रावण आदि के रूप में कहते इनने ये जन्म लिया। अब महाराज जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, भगवान ने रूप इनका उद्धार करने के लिया, और भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में कहते महाराज इसके यहाँ पर प्रकट होंगे। क्यों भैया? जैसे ही इसके घर में अनेकों संतानें हुई, और अनेकों संतानें होने के बाद प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ, प्रहलाद जी का जन्म होना था इससे पूर्व, अब ये भजन करने के लिए जाना था ब्रह्मा जी के पास, और भजन करने के लिए जब इसको जाना था, ये भजन करने के लिए गया, और जैसे जिस दिन भजन करने के लिए गया, देवगुरु बृहस्पति जिस वृक्ष के नीचे इसको भजन करना था उसके ऊपर बैठ गए तोते के रूप में, और नारायण 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 कहने लगे। और दैत्य लोग भगवान का नाम अशुभ मानते हैं,
वापस आया और देवी ने पूछा, कयाधु ने पूछा कि प्रभु आप तो भजन करने के लिए गए थे, आप तो कह रहे थे हम कई वर्षों तक नहीं आएंगे और तुम क्यों वापस आ गए। जब इस प्रकार से कहा, हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी आज का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है। क्यों देवी, जिस वृक्ष के नीचे मुझे भजन करना था, तपस्या करनी थी, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता और परमात्मा का नाम, जो हमारा शत्रु है उसका नाम ले रहा था, नारायण कह रहा था, और जैसे उसकी वाणी से, उसके मुखारबिंद से नारायण का नाम निकला, कयाधु आज प्रसन्न हो गए। क्यों, आज मेरे स्वामी के मुख से परमात्मा का नाम निकल गया। महाराज प्रसन्न हो गई, 16 श्रृंगार किए, 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया, थाल को परस्कर के लेकर के आई और पुनः पूछा, स्वामी जी वो तोता क्या कह रहा था। बोले, देवी मैंने तुमको अभी बताया नहीं था, वो तोता कह रहा था नारायण। स्वामी जी मैं भूल गई थी। पुनः पूछा और एक बार नहीं महाराज, जैसे प्रसाद पाने के लिए बैठा, पुनः देवी ने पूछा, वो जो भोजन था वो प्रसाद बन गया। महाराज भोजन ग्रहण किया, एक बार नहीं 108 बार उसकी वाणी से परमात्मा का नाम निकल गया। संतो लोग कहते, और उसी रात्रि में कहते महाराज, उसी काल उसी समय में, और कयाधु के जो गर्भ आया, और महाराज जैसे गर्भ आया और वो जो प्रसाद ग्रहण किया था भगवान का, जब भोजन हम आप लोग करें ना भैया, एक तो प्रतिदिन परमात्मा को प्रसाद लगाना चाहिए, जो आप बनाओ। कई लोग कहने लगते महाराज हम लहसुन प्याज डालते, तो शास्त्र कहते हैं कि नहीं खिलाना चाहिए भगवान को। भगवान को भोजन सात्विक भोजन लगाना चाहिए। और भगवान को रास्ते का चला हुआ, या हम आप मार्केट से ये कहीं कुछ चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं फल मीठा आदि हैं, इनको आप प्रसाद लगा सकते, लेकिन जो अन्य चीज़ें उनको प्रसाद नहीं लगाना चाहिए परमात्मा को। किस हाल में वो बना रहा है, उसने कौन सी क्रिया की, इसके बाद स्नान किया या नहीं किया, तो शुद्धता और पवित्रता से परमात्मा को भोजन का प्रसाद जो आप बनाएं, दाल रोटी से लेके भाजी रोटी तक परमात्मा सब स्वीकार करता है प्यारे। तो वो प्रसाद से क्या हो जाता है, जो अन्न होता है ना, दूषित जो होता है, वो दूषितता उसकी समाप्त हो जाती है। अब महाराज जैसे गर्भ आया, दूसरे दिन पुनः भजन करने के लिए चला गया। यहाँ देवराज इंद्र आया और कयाधु को मारने लगा। कयाधु को जैसे ही मारने लगा, नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, बोले महाराज इसके अंदर जो गर्भ है वो दुष्ट पुनः होगा, राक्षस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसी को समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा, देवराज एक तो स्त्री के ऊपर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, दूसरी ये स्त्री गर्भवती है, और क्या पता ये जो बच्चा है ये भगवान का भक्त निकल आए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के गए और नारद जी की सेवा करने लगे। नारद जी भगवान की कथाएं सुनाने लगे और प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही भगवान की उन कथाओं को श्रवण करने लगे। शास्त्र कहते हैं जब कोई माता बहन को कोई संतान होनी हो ना, परमात्मा का प्रतिदिन दर्शन करे, कथाओं को सुने, वो संतान सुंदर होती है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है। और यदि वो माता क्रोध करती है या किसी प्रकार बार बार झगड़ा करती है, क्रोध करती है, तो जो संतान होगी ना वो भी क्रोधी स्वभाव की होगी प्यारे। अब समय बीतता गया, यहाँ हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का महाराज भजन किया और 1-2 बरस भजन नहीं किया, अनेकों बरस भजन किया। भजन करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जैसे प्रकट हुए वरदान मांगा। सबसे पहले क्या कहा, हिरण्यकश्यप कहता महाराज हमको आप अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वो तो हम भी नहीं हैं, और कुछ मांगो। बोले तो महाराज आप हमको ऐसा वरदान दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में हम किसी से ना मरें, अस्त्र से ना मरें, शस्त्र से ना मरें, दिन में ना मरें, रात में ना। महाराज अनेकों छड़ियाँ लगा दी, ना नर से मरे ना सिंह से मरे। महाराज अनेकों छड़ियाँ जब लगाई, ना बोले मनुष्य से न मरे, ना बानर से मरे, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे, ना दिन में मरे, ना 12 महीने में मरे, अनेकों। अब ब्रह्मा जी कहने लगे भैया रुक जा, तेरा मुंह नहीं दर्द कर रहा क्या? हाँ, जब इस प्रकार से कहा, बोले भैया तूने तो इतनी झड़ियाँ लगा दी, इतना वरदान मांग दी, आज तक किसी ने नहीं मांगे, लेकिन तेरे जैसा भजन भी किसी ने नहीं किया। ताते में दुर्लभाम पुंसाम वरान विष्णु वरान ममा
ब्रह्मा जी कहते हैं आज तक तेरे जैसा भजन भी किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं तुझको सारे वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी वरदान दे करके गए। यहाँ पर हिरण्यकश्यप आया, अब तो विचार करने लगा हम तो अजर अमर हो गए। जिसके पास जाता इंद्र के पास गया, इंद्र आसन छीन लिया। देवताओं के पास जाकर के मार पीट करने लगा और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। सारे देवता लोग परमात्मा के पास गए और परमात्मा के पास जब गए, परमात्मा की स्तुति की। परमात्मा ने अब यहाँ पर परमात्मा ने नरहरि नरसिंह का रूप धारण किया। प्रहलाद जी महाराज जब जन्म हुआ इनका, गुरुकुल पढ़ने गए। गुरु जी कोई भी विद्याओं को पढ़ाते, लेकिन प्रहलाद जी जो अच्छी नीतियाँ होती उन्हीं को अपने हृदय में धारण करते, बाकी नीतियों को भूल जाते। महाराज समय बीतता गया। प्रहलाद जी से पूछा भैया कोई अच्छे शब्दों को या अच्छी बात को बताओ। जब इस प्रकार से पूछा और कहते, जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यह संसार सब क्या है? बोले मिथ्या है। बोले जिस प्रकार हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में देखते हैं कि हम राजा बन गए और हमारे पास इतनी प्रजा है, हमारे पास इतनी संपत्ति, और जैसे ही हमारा स्वप्न समाप्त हुआ तो राधे राधे सब समाप्त हो गया। इसी प्रकार बोले संसार कैसा है? बोले स्वप्न के समान है। आप लोग पीछे मत बैठा करो, आप लोग सामने बैठा करो, नहीं क्योंकि आप लोग अपनी मस्ती में हो जाते। बोले हाँ ठीक है। बोले कि महाराज हाँ बीच बीच में जो कौन लगत वो कौन लगत, हाँ तो पीछे मत बैठा करो, सामने बैठा करो आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जैसे ही कहा, बोले संसार सब मिथ्या है। बोले यदि मानव का तन पाया है तो परमात्मा का भजन करो, नारायण का भजन करो। महाराज मानने के लिए उद्यत हुआ। गुरु जी को बुलाया, संडा मृग जी को बुलाया। बोले तुम क्या पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को, हमारे बालक को क्या शिक्षा दे रहे हो? बोले महाराज जो आपने नीति शास्त्र दे रखी है, राक्षसों की जो नीतियां हैं, जैसे आजकल नीतियां चलती ना कि कोई भी वस्तु हो जो धार्मिक वस्तुएं हैं, बोले उसमें उसको अशुद्ध किया जाए। इसी प्रकार की नीतियाँ, बोले जो नीति शास्त्र आपने दे रखी है, बोले उसी प्रकार से हम शिक्षा देते हैं। पुनः महाराज एक दिन गुरु जी थे नहीं, बच्चों को अकेला देख करके और प्रहलाद जी कहने लगे भैया ये बता तुम्हारा का भाई भजन करने का मन नहीं होता? बोले होता है, लेकिन तेरे पिता को जब देखते ना, बहुत क्रोधी स्वभाव के तुम्हारे पिताजी हैं और हमको तो मार देंगे। बोले नहीं मारेंगे। भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे। महाराज हिरण्यकश्यप पहुंचा और ललकारने लगा, बोले तेरा भगवान कहाँ है? अब प्रहलाद जी ने विचार किया कि यदि हम कहेंगे कि मेरा भगवान इसमें है तो संदेह हो जाएगा कि इसमें नहीं होंगे। अब एक खम्मा था और उस पर वो लाल खम्मा एकदम अग्नि के समान तप्त हो रहा था, उस पर एक चींटी चल रही थी। और हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तेरा भगवान इसमें भी है? जब इस प्रकार से कहा और कहते जहाँ भक्त की यहाँ भगवान, वहाँ जैसे ही हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या तेरा भगवान इसमें है? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान इसमें है। और जैसे ही खड़ग का प्रहार किया महाराज, और खड़ग को प्रहार करते ही नरहरि नरसिंह भगवान उस खम्भे से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज नरसिंह भगवान का क्रोध पारावार नहीं, इतने क्रोध में है नरसिंह भगवान। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा सारे दैत्य कांपने लगे। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा देवता लोग आए। अब तो महाराज सारा हमको लगता ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। नरहरि नरसिंह भगवान की जीवा है, हाथ हैं कप कपा रहे हैं, मानो आज सारा विश्व ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। देवताओं ने आकर के स्तुति की। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को डांट करके भगा दिया। जितने भी देवता आए, अब नारद जी लक्ष्मी मैया के पास गए। लक्ष्मी मैया से कहने लगे देवी जी आज आपके स्वामी जी बहुत क्रोध में हैं। लक्ष्मी मैया के पास जहीं नारद जी गए, बोले हाँ हमारे स्वामी जी हमारे स्वामी जी तो कभी क्रोध करते ही नहीं। हमारे बहुत माताएं कहने लगती हैं हमारे, हाँ हमारे स्वामी जी तो। लक्ष्मी मैया भी कहने लगी, बोले हमारे स्वामी जी इम्पॉसिबल, हमारे स्वामी जी तो कभी क्रोध करते ही नहीं है, कभी क्रोध नहीं करते, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। अब जब इस प्रकार से कहा महाराज बोले देवी एक बार चल के तो देखो। अब लक्ष्मी मैया ने श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार की, आरती की थाली सजाई। अब
पहुंची जैसे ही और आरती उतारने लगी, चरणों से आरती उतारी जैसे ही नाभि मुख कमल पर जैसी ही दृष्टि गई और नरसिंह भगवान के विकराल उस रूप को देखा। लक्ष्मी मैया ने थाली वहीं पर फेंकी, बोले किस सिंह के सामने खड़ा कर दिया, ये तो हमको ऐसे ही खा जाएगा जिंदा। लक्ष्मी मैया भागी। अब विचार करने लगे देवता कि यदि देवी स्वामी जी जो होते, स्वामी जी समझते ना बैंड कौन सा बैंड होता, हाँ जो भी वो हसबैंड, हाँ हसबैंड बोले स्वामी हसबैंड कितना भी क्रोधी स्वभाव का हो लेकिन बाई पे पहुंच जाए, बाई पे बोलते पाइप, कौन सा पाइप महाराज, हाँ जो हाँ बाइक जो भी होती हो महाराज। हम तो देखो हम क्या जानते, हमको जानकारी जिस चीज़ की है स्वामी जी जानते हम और देवी जी जानते। देवी जी मतलब बाइप और स्वामी जी मतलब बैंड, पाइप बैंड। अब महाराज बोले अब जब देवी जी से नहीं इनका क्रोध शांत हुआ तो अब क्या करें। अब विचार करने लगे। सब देवताओं ने प्रहलाद जी को देखा कि इसके बुलाने पर आए हैं और प्रहलाद जी गए परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया प्रहलाद जी का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को अपने गोदी में विराजमान कर लिया अपनी जीवा से। जिस प्रकार से गौमाता अपने बच्चे को लालन करती है, दुलार करती है, चाटती, इसी प्रकार नरसिंह भगवान अपनी भक्त को चाटने लगे। कहने लगे मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, विष खिलाया गया, अग्नि से जलाया गया। महाराज होलिका महारानी को जो वरदान था ना, होलिका महारानी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। होलिका महारानी ने कहा भैया आप चिंता खामा कर रहे हो और हम इसको गोदी में लेकर के बैठ जाएंगे, आप अग्नि लगा देना ये जल जाएगा। और हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, एक चदरैया दी थी, चदरैया, और हम उसको ओढ़ लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, ये जल जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, शत्रु समाप्त हो जाएगा। अब महाराज लेकिन कहते सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछ लिया होलिका महारानी जल गई और प्रहलाद जी बच गए, ऐसे कैसे हो गया? ब्रह्मा जी का वरदान क्या मिथ्या हो गया, झूठ हो गया? बोले मिथ्या नहीं हुआ। बोले जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सौंदर जरही। जो परमात्मा का भक्त है यदि उसकी बाधा कोई बनता है ना तो उससे परमात्मा कष्ट देता है। वो भक्त यदि कुछ नहीं कह रहा तो उसके बलदी परमात्मा उसको कष्ट देता है प्यारे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बार बार हम आपको एक बात बताते कि यदि आप दान नहीं कर सकते, अगला दान कर रहा है उसकी टांग मत खींचो। यदि आप भजन नहीं कर सकते, अगला भजन कर रहा है उसकी टांग मत खींचो। महाराज और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। महाराज उद्धार करने के बाद भगवान यहाँ पर सप्तम स्कंद समाप्त होता है और अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे क्योंकि समय की सीमा है। और अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। राजा परीक्षित को